तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए कविता संग्रह श्री हरिवंश राय बच्चन जी के कविताओं का संग्रह लेकर आए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ के गांव बापपट्टी रानीगंज में एक श्रीवास्तव कार्यस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन में बच्चन कहा जाता था, जो कि उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के जाने माने कवि हैं। उनकी रचनाओं में तेरा हार 1932 में बनी थी और मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में आई थी। निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में और अकुल अंतर 1943 में आई थी। सतरंगिनी 1945 में आई थी। हलाहल 1946 में और बंगाल का काल 1946 में आई थी। खादी के फूल 1948 में, सूत की माला 1948 में, मिलन यामिनी 1950 में, पढ़ने पत्रिका 1955 में आई थी। धार के इधर उधर 1957 में आई थी। आरती और अंगारें 1958 में आई थी। बुध और नाच घर 1958 में आई थी। त्रिभंगिमा 1961 में आई थी। चार खेमे 64 फूटे 1962 में आई थी। 1962 और 1963 की रचनाएं दो चट्टाने 1965 में बहुत दिन बीते और 1967 में आई थी। और कटती परितुआओं की आवाज़ 1968 में आई थी। उभरते प्रतिमानों के रूप 1969 में आई थी और जाल समेटा 1973 में शामिल है। पेश है उनकी सबसे पहली रचना तेरा हार, जो 1932 में आई थी। कुछ कविताएं। दोस्तों, तेरा हार हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता थी, कविता संग्रह थी, उसमें उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, जिनके नाम निम्न हैं। पहला है स्वीकृत, दूसरा है आसें, तीसरा है निराश्य, तीसरा है कीर, चौथा है झंडा, पांचवा है बंदी, छठा है बंदी मित्र और सातवां है कोयल और आठवां है चुंबन, नौवां है दुख में और 10वां है दुखों का स्वागत, 11वां है आदर्श प्रेम और 12वां है तुमसे और 13वां है मधुर स्मृति और 14वां है दुखिया का प्यार और 15वां है कलियों से और 16वां है पीरा विषाद और 17वां है मुख प्रेम। पेश है इन्हीं में से सबसे पहली कविता। मेले कपड़ों के भीतर तंडुल जिसने पहचाने, वे हार छिपाया बेरा रहता कब तक अनजाने। मैं लज्जित मुख खड़ी थी, प्रभु ने मुस्करा कर बुलाया, फिर खड़े सामने मेरे होकर निज शीश झुकाया। तो अब दूसरी कविता शुरू होती है, जिसका नाम है आसे। फूल दब जाता दुख अनंत, निराशा पतझर का हो अंत, हृदय में छाता पुण्य बसंत, दमक उठता मेरा मुख मलान। देवी जब करता तेरा ध्यान, पथिक जो बेटा हिम्मत हार, जैसे लगता था जीवन भार, कमर कसता होता तैयार, पुनः उठता करता प्रस्थान। देवी जब करता तेरा ध्यान।
डूबते पा जाता धार, सरस होता जीवन निस्सार, सार में फिर होता संसार, सरल हो जाते कार्य महान, देवी जब करता तेरा ध्यान। शक्ति का फिर होता संचार, सूझ पड़ता फिर कुछ कुछ पार, हाथ में फिर लेता पतवार, पूर्ण खेता जीवन जल ध्यान, देवी जब करता तेरा ध्यान। तो पैसे तीसरी कविता निराश से। निशा व्यक्ति हो चुकी कब की, सूर्य किरण कब फूटी, चहल पहल ही उठी जगत में, नींद न तेरी टूटी। उठा उठा कर हार गई मैं, आँख न तूने खोली, क्या तेरा जीवन अपने की सारी लीला ही होती। जीवन का जो चिन्ह यही है, सोकर फिर जग जाना, क्या अनंत निद्रा में सोना नहीं मृत्यु का आना। तुझे न उड़ता देख मुझे है बार बार भ्रम होता, क्या मैं कोई मृत शरीर को समझ रही हूँ सोता। दोस्तों पैसे चौथी कविता जिसका नाम है कीर। कीर तू क्यों बैठा मन मार, शोक बन कर साकार, थिल तन मगन विचार, आकर तुझ पर टूटा पहाड़, किस चिंता का है भार। इसे सुन पंछी पंख पसार, तिलियों पर परमार, हार बैठा लाचार, पिंजरे के तारों से निकली मानो ये है झंडाकार। कहाँ बल बल छुआ छंद विहार, कहीं वृंदी गृह द्वार, महा ये अत्याचार, एक दूसरे को ले लेना जन्म सिद्ध अधिकार। तो पेस्ट है पाँचवीं कविता जिसका नाम है झंडा। हद हमारा करके गदगद, भाव अनेक उठाता है, ऊंचा हमारा होकर झंडा जब फर फर फहराता है। अहे नहीं फहराता झंडा वायु वेग से चंचल हो, हमें बुलाती है माँ भारत हिल हिला कर अंचल को। आओ युवकों चले सुनो क्या, माता हमसे कहती आज, हाथ हमारे है रखना माँ भारत के अंचल की लाज। दोस्तों पैसे अगली कविता छठी नंबर बंदी जिसका नाम है। पड़े बंदी क्यों कारागार, चले तुमको न कुचाल, चुराया किसका माल, छीना क्या किसका, जिस पर था तुम्हें नहीं अधिकार। ना था मन में कोई को विचार, ना थी दौलत की चाह, ना थी धन की परवाह, था अपराध हमारा केवल किया था देश को प्यार। शीश पर मात्र भूमिर निवार, उसे दे रहा हूँ तार, देश हित कारागार, कारागार नहीं वे तो है स्वतंत्रता का द्वार। दोस्तों पैसे अगली कविता सातवीं नंबर की जो है बंदी मित्र। जेल कोठरी के में द्वार, बंदी तुझसे मिलने आया, मस्तक मन में शर्माया, मित्र मित्रता को मुझसे कुछ निभ ना सका व्यवहार। कैसे आता तेरे साथ देशभक्ति करने का अवसर, बड़े भाग्य से मिले मित्र वर, मेरी किस्मत में वे किसे लिखते विधि के हाथ। मित्र तुम्हारे मंगल भाल, अंकित है स्वतंत्र रहना, मेरे बंदी गृह दुख सहना, मैं स्वतंत्र तू बंदी कैसे, तेरा ठीक सवाल। मित्र नहीं क्या ये अभिवाद, स्वतंत्र ही स्वतंत्रता खोता, बंदी कभी न बंदी होता, अपने को बंदी कर सकते सो स्वतंत्र आजाद। कब ना देश का मुझको प्यार, साथ तुम्हारा मैं भी देता अंग अंग, यदि जगड़ न लेता मेरा प्यारा मित्र, जगत का काला कारागार। दोस्तों पैसे अगली कविता आठवें नंबर की जिसका नाम है कोयल। अहे कोयल की पहली कूक, अचानक उसका पड़ना बोल, हृदय में मधुर रस देना घोल, सर्व नो का उत्सुक होना, बनाना जिह्वा का मुँह। कुक कोयल यह कोई मंत्र, फूंक तो तू अमोद प्रमोद, भरेगी वसुंधरा की गोद, काया कल्प क्रिया करते क्या ज्ञात तुझे क्या तंत्र। बदल प्रकृति प्राणा ठाट, करेगी नया नया सिंगार, कर नित तन विविध प्रकार, देखेगी रुधिपति प्रियतम के सुभागमन की बाट। करेगा आकर मंद समीर,
बाल पल्लव अधरों की बाट ठकेगी दरवर घन की गात। नई पत्तियाँ पहना उनको हरीश कोमल चीर, बसंती पीले नीले लाले बैगनी आदि रंग के फूल फूल कर गुच्छ गुच्छ में झूल झूमेंगे तरवर शाखा में वायु हिंडोले डाल। मक्खियाँ कृपणा होगी मगन भांग सुमनों के रस से दान। सुना उनको निज गुन गुन गान, मधु संचय करने में होगी तन मन से संलग्न। नैन खोले सर कमल समान, बने वन को देखेंगे रूप। युगल जोड़ी सुध भी अनूप, उन कंजों पर होगी भ्रमरों के नर्तन गुंजान। बनेगा सरिता में जल सवेत, सुबह जमल दर्पण के अनुरूप। देखकर जिसमें अपना रूप, पीत कुसुम के चादर ओढ़ेंगे सरसों के खेत। कुसुम दल से प्राग को छीन, चुरा खिलती कलयुगी गन। कराएगा उनका गठबंध पवन पुरोहित गज सूरज से, रज सुगंध से भीन। फिरेंगे पशु जोड़ेले संग संग, अज सावक बाल कुरंग। अड़कते हैं जिनके प्रत्यंग, पर्वत की चट्टानों पर कूदेंगे भरे उमंग। पक्षियों के सुन राग कलाप, प्राकृतिक नाद ग्राम सुरताल। सूसक पड़ जाएंगे तत्काल, गंधर्वों के वाद्य यंत्र किन्नर के मधुर आलाप। इंद्र अपना इंद्रासन त्याग, अखाड़े अपने करेंगे बंद। परम उत्सुक मन दौड़ अमन, खोलेगा सुनने को नंदन। द्वार भूमि का राग करेगी मदद म्योरी नृत्य। अन्य विहग कर सुन कर गान, देखिए सुपरपति लेगा मान। परियों के नर्तन है केवल आडंबर के कृत्य। ओहे फिर करूं पूर्णावेश, सुनकर तुरंत पति संदेश। लगी दिखलाने उसका वेश, क्षण की कल्पने मुझे घुमाई तूने कितने देश। कोकिले पर ये तेरा राग, हमारे नग्न बुझ देश के लिए लाया क्या संदेश। साथ प्रकृति के बदलेगा ये दीन देश का भाग। दोस्तों, पैसे अगली कविता जिसका नाम है चुंबन। ए छोटे विहग सुकुमार, तेरे कोमल चंचु अधर से निकल रहे स्नेह पुलकित स्वर से। लगता कोई करे किसी को निर्भय चुंबन प्यार। किसको करते चुंबन प्यार, क्या मानव आँखों से देखी गई न बुद्धि चक्षु अब रेखी। उसको उषा काल भेजो शीतल मंद ब्यार, या सुमनों में शिशु कुमार। जो सुगंध का अब तक सोया, सजनी के सपनों में खोया। उसे जगा दे धीमे धीमे करके चुंबन प्यार। या तुम शशि किरणों के तार से जो चुंबन कर, और सितारों का प्रकाश भर चुम चुम स्नेहा विदा करते हो अंतिम बार। या तुम बाल सूर्य के हाथ स्वर्ण रंग में गए रंगाए, गए तुम्हारी ओर बढ़ाए करते हो आभूषित अपने रजत चुंबनों के साथ। या तुम उस चुंबन का तात पाठ याद करते उठ भोर, जिसे लिडांचल पर छोर अपने तुमको मातृ भींगनी ने सिखलाया रात। या तुम वह चुंबन प्रति भोर उठ कर याद किया करते हो, मुझे बताते क्यों डरते हो, जिससे तुम्हें किसी ने भेजा जीवन की इस ओर। तब की तो मैं मुझे याद, पर अतीत जीवन के चुंबन कितने चमका करे हदगन। जिनकी मधुर स्मृति मेरे मन भरती मधुर विषाद। यदि न जगत के धंधे भन होते, मानस गगन घुमता। प्रति चुंबन को पुनः झूमता, सदा बना मैं तुम सा रहता एक विहंग स्वच्छंद। दोस्तों, पैसे अगली कविता जिसका नाम है दुख में। पड़ी दुखियों की तुम पर मार, दुखों में सुख भरा जान तू। रो रो कर मुख ना कर मलान तू, हंस हंस हल्का हो जाएगा तेरी दुख का भार। निज बल पर जिनको अभिमान, संकट में साहस दिखलाते। दुखों को है दूर हटाते, दुख पड़ने पर जो हंसते हैं वही वीर बलवान। मिले मुझे दुख लाखों बार, पर दुख में सुख सार समाया। व्यंग समझ में कभी न पाया, सुख में हंसूं दुख में रोऊं सीधा सा व्यवहार।
कोमल से कोमल भी सूल जब जब तन मेरे गढ़ता, बच्चों सा मैं ही रो पड़ता, कांटों को मैं कभी न अब तक समझ सका हूँ फूल। एक नियम जीवन में पाल सदा रहा, सदा मैं हूँ भी अविचल। कोई कहे बलिया निर्बल, उन्हें चुभा देने देता हूँ तेरा नहीं निकाल। दोस्तों, पेश है अगली कविता जिसका नाम है दुखों का स्वागत। नदियाँ नीर भरे जल निधि में जो जल राशि अधाए, शुष्क जल रहित मरुस्थली को दिनकर और तपाई। हृष्टपुत नित स्वस्थ रहे कृष्ण को रोग न हो जाए। लक्ष्मी के मंदिर में स्वागत धनी महाजन पाए, अंधकार अंधों को मिलता उसे नियन जो पाई। ज्योति मिले ये नियम जगत का सम समान हो धाई, प्यारा पास जाए प्यारों के सुख सखियों पर छाए। आशीष आशीष बनो पर मुझ दुखिया पर दुख आए। दोस्तों, पैसे अगली कविता जिसका नाम है आदर्श प्रेम। प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों को अपनाना क्या। गुण का ग्राहक बनना लेकिन गुण गा कर उसे सुनाना क्या, मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या। ले लेना सुगंध सुमनों की तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, प्रेम हार पहनाना लेकिन प्रेम पास फैलाना क्या। तांग अंग में पले प्रेम शिशु उनमें स्वार्थ बताना क्या, देकर हद्दे पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। दोस्तों, पेश है अगली कविता जिसका नाम है तुमसे। नहीं चाहता तुलसी दल बन शीश तुम्हार चढ़ पाऊँ, नहीं हार की कलियाँ बनकर गले तुम्हारे पड़ जाऊँ। नहीं बुझायो में रख तुमको इन हाथों के करूँ पवित्र, नहीं हृदय के अंदर बंदी करके रखूँ चित्र। नहीं चाहता दिखलाने को तब भक्तों का वेश धरूँ, नहीं सखा बना तुम्हार सदा तुम्हारे दाएं बाएं फिरा करूं। इच्छा केवल राजगण में मिल तब मंदिर के निकट पढ़ूं, आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पढ़ूं। दोस्तों, पेश अगली कविता जिसका नाम है मधुर स्मृति। याद मुझे है वे दिन पहले जिस दिन तुमको प्यार किया, तेरा स्वागत करने को जब खोल हृदय का द्वार दिया। मन मंदिर में तुझे बिठाकर तेरा सब सत्कार किया, झुक झुक कर तेरे चरणों का जब चुंबन बारंबार किया। स्नेही में वे इष्ट प्रथम ही थे जिन्हें तुझको देखा, याद नहीं मुझे तुझे देखा पहले या प्यार किया। हर्षित होकर क्यों न सराहूं बार बार उस दिन को भाग, जिस दिन तूने प्रेम हमारा खुले हृदय से स्वीकार किया। दोस्तों, पेश है अगली कविता जिसका नाम है दुखिया का प्यार। प्रेम का ये अनुपम व्यवहार, पास न मेरे वे आते, मुझे न अपने पास बुलाते, दूर दूर से कहते हैं करता हूँ तुझको प्यार। आपदा की ऐसे आगाज जहाँ किसी को छू हम देते, घेरू से दुख संकट लेते, मिलकर तुझे क्यों तुझ पर भी डालूं दुख का भार। विरह के दुख सो नहीं हजार सहा करूँ यदि जीवन भर में, तुझे न दुखित बनाऊँ पर मैं तू ही सुखी, यही तो मेरे जीवन का आधार। प्रेम का ही तोड़ूंगा तार, चाहे मृत्यु भले ही आए, ज्ञात मुझे यदि ये हो जाए, दुखी बना सकता है तुझका इस दुखिया का प्यार। दोस्तों, पेश है अगली कविता जिसका नाम है कलियों से। अहे मैंने कलियों का साथ जब मेरा चंचल बचपन था, महानिर्दय मेरा मन था, अत्याचार अनेक किए थे, कलियों को दुख दिए थे, तोड़ इन्हें बागों से लाता, छेद छेद कर हार बनाता, क्रूर कार्यों ये कैसे करता, सोच इन्हें हूँ आहे भरता, कलियों तुमसे क्षमा मांगते ये अपराधी हाथ। अहे वे मेरे प्रीति उपकार, कुछ दिन में कुमला ही जाती, गिर कर भूमि समाधि बनाती, कौन जानता मेरा खिलना,
कौन नाज से डुलना हिलना, कौन गोद में मुझको लेता, कौन प्रेम का परिचय देता। मुझे तोड़ के भली भलाई, काम किसी के कुछ नहीं आई। बने रही दे चार घड़ी तो किसी गले का हार। अहे वे क्षणिक प्रेम का जो जरस गुंथित थी तू जब तक। बनी स्नेह भाजन थी तब तक, जहाँ तनिक सी तू मुरझाई। फेंक दी गई दूर हटाई, इसी प्रेम से क्या तेरा हो जाता परितोष। बदलता पल पल पर संसार, हद्दे विश्व का साथ बदलता। प्रेम कहाँ फिर रहे अटलता, इससे केवल यही सोच कर लेता हूँ संतोष हृदय भर। मुझको भी था किया किसी ने कभी हृदय से प्यार। दोस्तों, वैसे अगली कविता जिसका नाम है विरह विषाद। चंद्र आते हो मृदुल प्रभात, भूकर रवि जब अंजल धरता। किरण कुसुम कलरव से भरता, उसे बना लेते क्यों अपना मलिनहीन दिनगार। निशा रानी का विरह विषाद, शोक प्रकट क्यों इतना करते। छिपते जाते रहें भरते, मिलन प्रणयनी से तो निश्चित एक दिवस के बाद। नहीं कुछ सुनते मेरी बात, देव दुख बिरा क्षणिक तुम जब। इतना होता बतलायो अब, धैर्य धैर्य मानव हम क्यों तब। हो वियोग जिनका मिलना फिर दूर निकट अज्ञात। दोस्तों, वैसे अब अगली कविता जिसका नाम है मुख प्रेम। हमारी स्नेह मूर्ति कुल बोल, भावना के पुष्पों के हार। कुत्स कुमार स्नेह के तार, चढ़ाए मैंने तेरे द्वार। भाई तुझे ना भाई कह दे कुछ तो मुख को खोल। शास्त्र के सिद्ध सत्य अनमोल, वचन बतलाएंगे युग प्राचीन। भक्त जब होता भक्ति विलीन, श्रवण कर उसे सवनीय दीन। वचन मुख पासन मूर्तियों भी पढ़ती थी बोल। आ गया है समय अब कौन है सजीव जो मधुर बोलती। बात बात में अमृत घोलती, सहज हृदय के भाव खोलती। वे भी क्या भावना भक्ति से हो जाएगी मोन। नयन में स्नेह भरा मत मोड़, आँख कर प्रकटित अपना भाव। भय कर मुझसे अधिक दुराव, जानती अकित प्रेम प्रभाव। प्रबल धार ये बाहर आती, बांध हृदय को तोड़। दोस्तों, अब तेरा हार शीर्षक से जो कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की, वे अब समाप्त होती है। कृपया आपको ये कविता संग्रह कैसा लगा हमारा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे चीज़ सुनने को देखने को मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे हम। उसमें अगली जो कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी वो आपको सुनाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय हिंद, जय भारत।